हमें लगता है कि 3-4 श्रेणियों में उसे बांट सकते हैं। कुछ कार्यक्रम है जो डीआरसीसी से आपको चल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आप जीएनएम में एडमिशन लेना चाहती हैं, डीआरसीसी मैनेजर यहाँ पर हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे। तो 3 प्रकार का है आपको। ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, उनके लिए भी है। जो कुछ स्किल जानना चाहते हैं, स्किल आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो क्या है, आप मुझे बताइए, कोई भी एक बताओ। इसके लिए है, हुनर है। अगर आप में कुछ भी हुनर है तो फिर आपको किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं। और उस केवाईपी कार्यक्रम में 3 प्रकार के आपको जो बेसिक स्किल्स हैं वो दी जा रही हैं। उनमें से एक और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। हम कैसे बातचीत करें, कैसे अपनी बात को सही तरीके से रखें। ये बात छोटी सुनने में लगती है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। और विशेषकर जो 18 से 20 साल 25 साल के लोग हैं, ये इस बात को मानेंगे कि अगर आप अपनी बात ढंग से रख पाएंगे तो आपकी बात सुनी भी जाएगी और उस पर विचार भी किया जाएगा, उस पर निर्णय भी लिया जाएगा। आपको सब कुछ पता है लेकिन बात रख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपका जितना भी जान रहे हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो किसी काम का नहीं है। तो ये चीज बहुत हम लोगों को जानना जरूरी है। इसी प्रकार से एक बार हमने कुछ ऊर्जा भी, हमने कुछ हुनर भी ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें रोजगार के लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए भी एक स्कीम है। और जो बहुत अच्छी स्कीम्स है, मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के अंतर्गत है, जिसमें समाज के हर वर्ग को शामिल किया गया। उसमें SC/ST वर्ग के लिए, अब महिलाओं के लिए विशेषकर स्कीम है, अन्य वर्गों के लिए भी है। तो उसमें बहुत ही मतलब आपको 10 लाख रुपए का अनुदानित राशि है, जिसमें 5 लाख रुपए तो आपका अनुदान है और 5 लाख 84 किश्तों में, मतलब अगले 7 वर्ष तक इंटरेस्ट फ्री, कोई ब्याज नहीं लगेगा। आप किसी से भी कुछ उधार लेंगे पैसा, उसमें ब्याज लगता है कि निःशुल्क देता है, वो सूद की राशि लगती है। लेकिन सरकार की इस योजना को अगर आप जानेंगे, GMDIC यहाँ पर हैं, आप उपस्थित GMDIC यहाँ पर है, वो रहेंगे भी। जिसको और विस्तृत जानकारी चाहिए वो बताएंगे कहाँ आवेदन देना है। आप अपने स्वरोजगार या आपको कुछ भी उद्यमिता है उसको और कैसे काबिल करें, आप खुद भी अपने पैरों पे खड़े हो जाए और बाकी लोगों को भी रोजगार दे सके, इस क्रम में काम करेंगे। तीसरी हो गई आपको समाज सुधार से जुड़ी हुई योजना। और क्योंकि समाज सुधार से जुड़ी हुई मुख्य रूप से क्या है, एक का जिक्र किया SP साहब ने, शराबबंदी उसमें मुख्य है ही। इसके साथ साथ 2 का उल्लेख हम लोग जरूर करेंगे, जो अगर समाप्त हो जाए तो निश्चित रूप से समाज की बहुत सारी चीजें सुधर भी जाएंगी। उसमें से मेजर पहला नंबर क्या है, बाल विवाह, और दूसरा दहेज। अगर ये दोनों समस्याएं समाप्त हो जाए तो अनावश्यक जो पेरेंट्स पर एक बर्डन है या लड़कियों के प्रति कुछ मन में शंका है तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, अगर आप अपनी और इसके लिए तो अगर मुझे और बात करना पड़े, अगर बच्चियों के प्रोत्साहन के लिए उनके जन्म से पहले से ही सरकार चिंतित है। एक बार बच्ची ने जन्म ले लिया तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, जिसमें आपको टीकाकरण तक समय से ले लेंगे, स्कूल में बच्ची को भेजेंगे कक्षा 1 से 5, 5 से 8, फिर 9 से 10, फिर 11, 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, और तब तक वो अविवाहित भी रहेंगी। तो इस सबको मिला के आपको किसी हर चरण में कुछ ना कुछ राशि मिलेगी। फर्स्ट डिवीजन पास हो गई तो 50,000 मिल गया, ग्रेजुएशन हो गया तो मिल गया। तो आपको अगर शिक्षा बच्चियों को देने के लिए कौन रोक रहा है, स्कूल में तो शिक्षा मुफ्त ही है ना, ऐसा उसमें पैसा लग रहा है। कोई सरकारी विद्यालयों की अगर बात करें, इसका मतलब हमारी इच्छा शक्ति है जिसको हमें थोड़ा और मजबूत करना है। हम थोड़ी देर के लिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, बच्ची को या बच्चों को स्कूल नहीं भेज के तो आपको खेत में कुछ मदद कर रहे होंगे या किसी दुकान पे कोई काम लग रहा होंगे, किसी होटल में, किसी उसमें। तो ये थोड़े समय के लिए आपको 2,000, 4,000, 5,000 रुपए से ज्यादा तो किसी बच्चे को कोई मजदूरी नहीं देगा। लेकिन उस 2,000, 3,000, 4,000 के लालच में आप क्या कर रहे हैं, उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। अगर यही हम अपने स्तर पर ऐसे माता पिता थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेंगे और उसको सही समय पर जो उसका अधिकार है, उसका अधिकार है किसी भी बच्चे का कि वो स्कूल में जाए, उसको नामांकन में हम थोड़ा कुछ ज्यादा मेहनत कर लेना 2, 4, 5, 10 साल के लिए, ताकि हमने जो स्थिति अपने सामने देखी हमारा बच्चा उससे बेहतर कर सके। तो ये चीज हमें एज अ गार्जियन, सिर्फ ये हम लोग कह रहे थे ना स्कूल भेजा और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही या ये नहीं हो रहा, वो चीजें तो सुधरी हैं और आगे और भी सुधरेंगी। लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम सुबह समय बच्चे को उठाएं, उसको भेजें, वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, जब वापस लौट कर आ जाए